Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is the structure of pituitary gland. In previous class already learned about the structure of pituitary gland. यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ये pituitary gland का स्ट्रक्चर देखा है और pituitary gland में दो पार्ट जो होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ pituitary gland, दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस. ये देन उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दैट pituitary gland is nothing but the neurohypophysis. The adenohypophysis which is responsible for the secretion of certain hormones. ये जो है ये फंक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पे, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये क्या करता है, काफी सारे हार्मोन सीक्रेट करता है विच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे लास्ट टाइम में हमने ये ऑब्जर्व किया था सोमैटोट्रोपिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन. ये इसके स्ट्रक्चर हमने देखा है. व्हाट इज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ये एग्जैक्ट करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है. ग्रोथ हार्मोन कैसे होता है, ग्रोथ हार्मोन उसके वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, वो प्रोटीन की वजह से वहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन इंड्यूस होता है, सेल इलोंगेट होते हैं, सेल रिपेयर होते हैं. इसी वजह से ह्यूमन बीइंग की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हैं. विच डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन, डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज होगा, एक्रोमेगाली. एक्सेसिव सिक्रेशन अगर होता है तो वो एक्रोमेगाली होता है. देन डिफिशियंसी की वजह से वहां पे कुछ डॉर्फिज्म होता है, एक्स्ट्रा सीक्रेट होगा तो जिजेंटिज्म. हमने बोला है वो एज ग्रुप के हिसाब से वहां पे हार्मोन का रोल. देन उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द TSH. ये क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन. क्या बोलेंगे इसे हम, थायरोट्रोपिन. इट्स प्राइमरी एक्शन इज टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, दैट इज द थायराइड. अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड एग्जैक्ट होती है क्या, थायराइड ग्लैंड थ्रोट के अंदर, थ्रोट के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड होती है. वो ग्लैंड करती क्या है, विच सीक्रेट सर्टन हार्मोन, दैट इज द थायरोक्सिन. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, थायरोक्सिन. ये हार्मोन सीक्रेट करती, मतलब ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड क्या करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी. उसका रोल क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का रोल क्या है, अगर इसकी डिफिशियंसी है थायरोक्सिन की, विच कॉज दिस इज, दैट इज द हाइपोथायरॉइडिज्म. हाइपोथायरॉइडिज्म डिफिशियंसी. अगर एक्सेसिव सीक्रेट होता है तो हाइपर थायरॉइडिज्म. इसका इफेक्ट क्या होता है, विच एडवर्स अफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म. इसके ऊपर इफेक्ट होगा मेटाबॉलिज्म. मतलब जो रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी में, जो ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हर पार्ट के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो केमिकल चाहिए, वो कम अगर सीक्रेट होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पे होता है. मतलब हमारे बॉडी में अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन अगर वो कम सीक्रेट करती है या ज्यादा सीक्रेट करती है तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है, दैट इज द हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपर थायरॉइडिज्म. मतलब हाइपो मतलब कम सीक्रेट होना, हाइपर मतलब ज्यादा सीक्रेट होना. बराबर, ये दोनों स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है. अगर ये डिफिशियंस है तो उसे उस डिसीज को बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म. एक्सेसिव सीक्रेट हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम हाइपर थायरॉइडिज्म. इसकी इफेक्ट हमारे बॉडी में फिजिकली दिखते हैं, वहां पे स्टरिलिटी आने के चांसेस होते हैं. देन उसके बाद इसके सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखते हैं. यहाँ पे अगर होगा तो ये पार्ट जो है हाइपर सीक्रेट हो रहा है तो ये पार्ट एक्सेसिव ग्रो होगा. कम सीक्रेट होता है तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा. मतलब ब्लड प्रेशर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा. ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं. मतलब विच लीड टू डिफरेंट डिसीज. मतलब इसके वजह से ये थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी या एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से हमारे बॉडी में एक तो बॉडी का वेट कम होगा या बॉडी का वेट बढ़ेगा और एक्सेसिव फैटी सब्सटेंस हमारे बॉडी में दिखता है. अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी वेट बढ़ता है, और हाइपर है तो बॉडी वेट कम होता है. मतलब यहाँ पे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट हो जाता है. यहाँ पे हाइपर थायरॉइडिज्म मतलब यहाँ पे
हाइपरथायरॉयडिज्म बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा, ज्यादा होता है। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा फैट डिपॉजिट नहीं होगा, डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होती है और उसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे दिखता है। मतलब ये दो डिसीज होने के चांसेस है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड ऑब्वियसली, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके ऊपर एक कंट्रोल यूनिट कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके ऊपर कंट्रोल कर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। मतलब ये एक चेन है, चेन लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है, लेकिन इसके ऊपर इनडायरेक्टली थायराइड के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, अपना जो सिक्रीशन है वो कहां पे डालती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पार्ट, जो 75% पार्ट कवर होता है ना, एंटीरियर पार्ट, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जो सीक्रेट करेगी वो ब्लड स्ट्रीम में डालेगी और ब्लड स्ट्रीम से वो कहां पे आएगा, थायराइड, और थायराइड ग्लैंड को इंड्यूस करेगी फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज ओवर अबाउट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Then again adenohypophysis, which also responsible for the formation of adrenocorticotropic hormone। अब यहाँ पे adrenocorticotropic hormone का रोल क्या है, it stimulate adrenal cortex to produce and secrete its hormone, it maintain function of adrenal cortex। adrenal gland, ये एड्रिनल ग्लैंड कहां पे होती है, दैट एड्रिनल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ किडनी। ये अगर किडनी है, इस किडनी के ऊपर यहाँ पे ग्लैंड होती है, पिरामिड लाइक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड के दो पार्ट है, आउटर पार्ट दैट इज द कॉर्टेक्स, इनर पार्ट कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या ये आउटर पार्ट दैट इज द कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। ये जो आउटर कॉर्टेक्स है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड, ये किसके पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट। किसके पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट है। इस एड्रिनल जो ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो कॉर्टेक्स का रीजन है, ये यहां से लेके यहां तक ऊपर का पार्ट, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है, विच स्टिमुलेट एंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, उसके जो फंक्शन होते हैं वो मेंटेन करते हैं कौन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मतलब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच मेंटेन द फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या करेगी, ये मेंटेन करती है। मतलब दैट इज द मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे अगर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग इसका फंक्शन है। फंक्शन कौन सा, विच मेंटेन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की लेवल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसकी लेवल ये क्या करती है, मेंटेन करती है। मतलब एडिशन डिसीज, एड्रिनल फेल्यूर विच अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सभी इसी से रिलेटेड। मतलब इसका अगर कम सीक्रेट होगा तो एडिशन डिसीज हो सकता है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड डिसीज वहां पे हो सकते हैं। विच एडवर्स अफेक्ट ऑन वीकनेस, हाइपर सिक्रीशन की वजह से अगर होता है तो यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होगी। ये देखो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है, ये अगर हाइपर सीक्रेट होगा तो उसकी वजह से भी डिसीज होगा। हाइपोसीक्रेट होता है विच लीड डिसीज, दैट इज द एडिशन डिसीज। कौन सा डिसीज होता है, एडिशन डिसीज। मतलब एड्रिनल फेल्यूर होता है विच अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर ये कम सीक्रेट होगा, हाइपोसीक्रेट होगा, तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा, एडिशन डिसीज, दैट इज द एडवर्स अफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर एडवर्स अफेक्ट होगा और यहाँ पे वीकनेस होने के चांसेस होते हैं, फटीग होने के चांसेस होते हैं। अगर ये कम ज्यादा सीक्रेट होगा
हाइपर सिक्रीशन अगर होता है तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजिंग कुशिंग डिसीज। अगर ये ज्यादा सीक्रेट होता है तो वो उसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ होती है एड्रिनल पार्ट की, दैट इज द कुशिंग डिसीज वहां पे होने के चांसेस है। मतलब ये इसका इफेक्ट। देन उसके बाद प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या है? दैट प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटियोट्रोपिन और मैमोट्रोपिन। इसे क्या बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन को? ल्यूटियोट्रोपिन और मैमोट्रोपिन, ये भी इसे हम कह सकते हैं। अब ये ल्यूटियोट्रोपिन और मैमोट्रोपिन ये है क्या? एग्जैक्ट क्या है ये प्रोलैक्टिन? लैक्टोज, कहां पे है ये वर्ड? लैक्टोज विच रिलेटेड टू यहाँ पे मिल्क। किससे रिलेटेड है वो? मिल्क से रिलेटेड। अगर ये मिल्क से रिलेटेड है, प्रोलैक्टिन इज यूनिक अमाउंट पिट्यूटरी हार्मोन एज इट इज अंडर प्रोडोमिनेंट इनहिबिटर कंट्रोल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। मतलब ये जो प्रोलैक्टिन है इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला यूनिट कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। मतलब यहाँ पे जो कंट्रोलर यूनिट है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जो कंट्रोलर यूनिट है वो कौन सा है? दैट इज हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है ये? हाइपोथैलेमस। ये देखिए यहाँ पे ये ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस रीजन जो है विच कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसके ऊपर कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? प्रोलैक्टिन अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कंट्रोल से वो सीक्रेट करेगी। अब प्रोलैक्टिन होता क्या? इसका इफेक्ट क्या है? उसका सिम्टम्स क्या है? प्रोलैक्टिन एक्टिवेट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ये जो प्रोलैक्टिन है ये एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद मेमोरी ग्लैंड जो होती है, बराबर, कौन सी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसे डेवलप करती है और डेवलप करती है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड के वक्त मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो लैक्टोजेनिक कंपोनेंट होता है वो सिक्रेट करने के लिए वो इंड्यूस करते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, कब होगा ये? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी, बराबर। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मेमोरी ग्लैंड क्या करती है? ये मिल्क सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये मिल्क क्या होता है? दैट इज द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और फूड फॉर द ग्रोविंग चाइल्ड, बराबर। फीटस के लिए और ग्रोइंग जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए फूड जैसे बिहेव करता है। मतलब उसकी डेवलपमेंट इस मिल्क से ही होगी। 6 मंथ तक वो मिल्क ही पिएगा, मतलब कंप्लीट फूड कहते हैं मिल्क को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सभी कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वहां पे मेमोरी ग्लैंड डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है प्रोलैक्टिन के बाद गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाड्स, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज गोनाड्स? क्या है ये गोनाड्स? गोनाड्स इज नथिंग बट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गोनाड्स मतलब मेल गोनाड्स दैट इज द टेस्टिस, फीमेल गोनाड्स इज नोन एज ओवरी, बराबर। ये सेक्स ऑर्गन, बराबर। टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये करता क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे 2 टाइप के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, एक टेस्टिस और ये ओवरी। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बराबर। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करेगा? टेस्टिस क्या सीक्रेट करेगा? टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बराबर। देन ओवरी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, बराबर। मतलब ये मेल गोनाड्स है और ये फीमेल गोनाड्स। अब यहाँ पे एक पार्ट होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में 2 पार्ट है। एक फर्स्ट दैट इज द फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सीक्रेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? विच इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ फीमेल गोनाड्स
दैट इज ओवरी। ओवरी जो है उसे डेवलप करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इमेजिन करेंगे यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करेगी, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम, बराबर, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करेगी। ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ पे आएगा, ट्रांसफर होगा ये कहाँ पे, ओवरी की तरफ, लाइक दैट। ये ओवरी का पार्ट अगर है तो इस ओवरी की तरफ ये ट्रांसफर होगा टू द मेडुला रीजन, यहाँ पे ये ओवरी की तरफ आएगा। और ओवरी के अंदर क्या होता है, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग सेल्स होते हैं, मतलब फोलाइकल सेल्स होते हैं। ये ओवरी के अंदर क्या होता है, फोलाइकल सेल्स होते हैं, फोलिकल सेल्स। ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फोलाइकल सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फोलाइकल, मैच्योर फोलाइकल। मैच्योर फोलाइकल फॉर्म करने के लिए क्या करता है, इसे इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, बराबर। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड स्ट्रीम में ओवरी की तरफ आएगा और ओवरी के अंदर जो फोलाइकल सेल्स होते हैं उसे स्टिमुलेट करेगा। और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट होने के बाद ये जो प्रीमोर्डियल फोलाइकल है ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, दैट इज द ग्राफियन फोलाइकल में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये मैच्योर होने के बाद ये जो ग्राफियन फोलाइकल है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इन फीमेल। बट इन मेल में क्या होता है, यहां पे अगर हम देखें, वाइल इन मेल इट इज कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अगर हम टेस्टिस के बारे में अगर देखते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेम, बराबर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व करेगी ये हार्मोन, बराबर, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करेगी, फिर वो टेस्टिस की तरफ आता है। अब जब टेस्टिस की तरफ आता है तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं, उसके अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या होता है यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियल लेयर होती है। यहाँ क्या होती है, जर्माइनल एपिथेलियल लेयर। उस जर्माइनल एपिथेलियल सेल को इंड्यूस करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसे इंड्यूस करती है। मतलब ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस को भी इंड्यूस करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओवरी को भी इंड्यूस करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मतलब ये इसका फंक्शन है, दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ, ये कौन सीक्रेट करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे